नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने टाइटल में देख लिया होगा, अपनी ये जो सेकंड कक्षा होने वाली है राजस्थानी साहित्य के विकास के संदर्भ में, और थोड़ा टॉपिक बड़ा होने के कारण से 2 से 3 कक्षाओं में ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा। आज की इस कक्षा में अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आपको जिस प्रकार से विदित था अपन कि ये जो कक्षाएँ हैं ये PYQ क्वेश्चंस पर चल रही है और ये सभी राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पशु परिचय की, अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से आप सभी के लिए उपयोगी है। PYQ क्वेश्चंस पर चर्चा होगी, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी, इसके साथ ही एवं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे वो आपको साझा किए जाएंगे। इसके अलावा निःशुल्क PDF हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। आपके सामने जो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार किसने कहा है या किसको कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अब मोहनोत नैणसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। मोहनोत नैणसी जो है, इनका जन्म हुआ था 1667 विक्रम संवत 1610 से 1670 ईस्वी में हुआ था। और मोहनोत नैणसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्होंने मोहनोत नैणसी ख्यात मारवाड़ की परगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा था। तो राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद जी ने कहा था। अगला, मोहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था, तो ये जोधपुर राज्य का दीवान था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ारी विगत के लेखक कौन थे? दयालदास जी। जो दयालदास जी है, इनको बीकानेर के राठौड़ारी विगत के लेखक माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था CET 2023 और RAS 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दयालदास के बारे में बात करें तो दयालदास ख्यात दयालदास बीकानेर कि महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयालदास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। दयालदास द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत विवरण पाया जाता है। तो दयालदास ख्यात में बातें लिखी हुई है और बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात जिसको बोला जाता है दयालदास ख्यात बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो वो थे राजा महाराजा रतन सिंह और इनका विश्वास पात्र विद्वान था। अगला प्रश्न, दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संलग्नित था? तो वो है अपने बीकानेर का इतिहास जो है वो दयालदास ख्यात में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात सबसे अधिक लाभदायक है? तो बीकानेर के इतिहास का अगर बात करें तो वहाँ पर दयालदास की ख्यात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसमें राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का उल्लेख है। अगला, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बांकीदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें इनकी तो बांकीदास जी जो है वो जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने 26 ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें सूरबत्तीसी, कृपण दर्पण, बांकीदास की ख्यात, बांकीदास ग्रंथावली, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आदि ग्रंथ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी, करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाले इस देश के प्रथम कवि बांकीदास का डिंगल का गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर को तो स्वतंत्रता संग्राम का बीज मंत्र बन गया था। अगला प्रश्न देखिए, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो ये जोधपुर के मान सिंह के द्वारा संरक्षित राजकवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो जयपुर एवं जोधपुर की जो स्थापना तिथि है ये बांकीदास की ख्यात के द्वारा बताई जाती है। बांकीदास की जो ख्यात है, बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषण,
रीति रिवाज के बारे में वृहत जानकारी अवगत कराती है। अगला प्रश्न है मुंडियार री ख्यात का विषय है। तो मुंडियार री जो ख्यात है इसका विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़, इनका विषय है मारवाड़ के राठौड़। और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है RS 2013, पटवार 2021 और असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखना है मुंडियार की ख्यात मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है और मुंडियार की ख्यात, इस ख्यात में राव सिंहासन ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है और यह जसवंत सिंह के जीवन काल से लिखी गई है और इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका लेखक वीरभाण था? तो वीरभाण, राजरूपक का जो लेखक है वो वीरभाण था। राजरूपक इसकी रचना की थी वीरभाण ने डिंगल शैली में। इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर विलद खां को अजस्वी वर्णन इसमें देखा जाता है। अगला प्रश्न है राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो राजविलास लिखा था मान कवि ने। ऑप्शन नंबर 1 मान कवि जो है इन्होंने राजविलास लिखा था। राजविलास की बात करें तो मान कवि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण व राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल जो नाटक है इसके लेखक शिवचंद्र भरतिया माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र जो भरतिया है, जिनको आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद्र भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक बुढ़ापा की सगाई व फाटका जंजाल है। ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। तो राजस्थान का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो शिवचंद भरतिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है। तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक किसे कहा जाता है? पद्मश्री सीताराम लालस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पद्मश्री सीताराम लालस। सीताराम लालस की बात करें तो इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर के सिरवाड़ी गांव में 25 नवंबर 1912 में हुआ। लालस मूलतः जोधपुर ग्रामीण जिले के नरेवा गांव के निवासी थे। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्दों का तैयार किया था। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना भी की थी। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबान की मसाल कहकर संबोधित किया। राजस्थानी साहित्य अकेडमी ने 1973 में इसे साहित्य मनीषी और भारत सरकार ने 1977 में पद्मश्री से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखिए सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो सीताराम लालस का जो क्षेत्र है उनका संबंध राजस्थानी भाषा और शब्दकोश रचना से माना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? तो सीताराम जी लालस ने किया था। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय माने जय माने जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। जयानक के द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम जिसमें अजय राज सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन देखा जाता है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर का इतिहास पृथ्वीराज विजय में देखा जाता है। अगला प्रश्न साहित्य राजस्थान के इतिहास का निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो संस्कृत में जो है वो पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की एकदम सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई की नहीं है, किसकी है? जयानक की है। और चंद्रवरदाई की तो पृथ्वीराज रासो है।
कुवलयमाला उद्योतन सूरी की है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है? तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बखत राम साहे को माना जाता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता बखत राम साहे हैं। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जीन विजय मुनि पुरातत्वाचार्य है। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा किया गया है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरुतंग की जो रचना थी प्रबंध चिंतामणि। इसका मतलब लेखक कौन हो गया, मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना 1305 में मेरुतंगाचार्य ने की थी। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में जिसमें विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मूंज, नृपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, चंद्र, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है, वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो वेली किशन रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ माना जाता है। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल शैली में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा सविस्तार वर्णित है। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद कहा है। प्रश्न अगला, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज जी। अगला प्रश्न, पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? एक तो गंगा लहरी है, वेली किशन रुक्मणी खाल है। ये दोनों के दोनों डिंगल भाषा में लिखे गए हैं पिथल के द्वारा। पिथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज जो राठौड़ है इनका जन्म 1606 में बीकानेर में हुआ। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र और बीकानेर शासक राय सिंह जी के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि तथा संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पिथल नाम से जाना जाता है। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी, ठाकुर जी रादुहा, गंगा जी रादुहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर टेसी तोरी ने इसे डिंगल का हेरोज बताया था, पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी विद्वान थे या कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगला, अचल दास खिंचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो अचल दास खिंचरी वचनिका से गागरोन झालावाड़ का जो इतिहास है वो ज्ञात होता है। शिवदास जी गार्डन चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खिंचरी वचनिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य में गागरोणगढ़ के खिंची राजा अचलदास और मांडूस बादशाह हुसंग गौरी के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, वीर सत सई, बलवंत विलास और रामन जाट के लेखक है? तो ये लेखक माने जाते हैं इनके सूर्यमल जी मिश्रण को। संवत 1815 में चारणकुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत सही, सती रासो, धातु रूपावली, रामर जाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। इन्हें वीर रसावतार कहा जाता है। अगला प्रश्न, वंश भास्कर का लेखन कार्य कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? तो बूंदी के शासकों के आदेश पर ये किया गया था वंश भास्कर का लेखन कार्य। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। अगला, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य एकदम सही है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन, ये भी बात सही है। और इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है। तो इनकी कविताओं में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी बात सही है। और उसके बाद में
अगला, ये मेवाड़ के निवासी थे, नहीं सा ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, मेवाड़ के निवासी नहीं थे, बूंदी में इनका संबंध आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, नहीं सा। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध लिखा था, कर्णिदान जी ने सूरज प्रकाश और मंडन ने राजा वल्लभ लिखा था, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी? वंश, भास्कर, धातु, रूपावली, बलवंत विलास, सती, रासो, तो सही उत्तर हो जाएगा सभी की सभी जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा की गई थी? सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा की गई थी। अच्छा, इधर वाले पढ़ी थी क्या? हाँ, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो नव जागरण के प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। अगला, सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। अगला, वीर सतसई के लेखक है, तो वीर सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2, वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्यमय उद्गार है। वीर सतसई के पहले दोहे में समय पर पलटी शीश की उद्घोषणा के साथ ही अंग्रेज जी दास्तान के विरुद्ध बिगुल बजाते प्रतीत होती है। कायर पति के प्रति वीरांगना की व्यंग्यात्मक उक्ति है, कंत घरे कीम आविया तेहारो गणत्रास, लहंगे मूंज लुकारी जो बेरी रो न विसास। राजस्थान के एक एक रणबांकुरे को ललकारते हुए कहते हैं, इला न देनी आपनी हालरिया हुलहराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई मार माय। राजस्थान स्वतंत्रता के पहले असफल संग्राम से खींचकर वे रणबांकुरों को स्पष्ट बता देते हैं, जिण बन भूल न जावता गेंद गवई गिड़राज, तिण बन बंजुक ताखड़ा उधाम मंडे आज, ऐसा करके इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये अपने वीर सतसई से ली गई है, सूर्यमल मिश्रण वाले से। अगला, कंत घरे कीम आविदा तेहारो गणत्रास, लहंगे मुझ लुकाजियो बेरी रुजो विसास। उक्त दोहा द्वारा किसके द्वारा है? तो ये भी सूर्यमल मिश्रण का है। अगला, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।